नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, 40 करोड़ की परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर में सीटू ने किया धरना प्रदर्शन। कोरोना संक्रमित प्रदेश ऊर्जा मंत्री की बिगड़ी हालत, आईजीएमसी के आईसीयू में किया गया भर्ती। रक्षा क्षेत्र के 101 आयात उपकरणों पर लगा प्रतिबंध, रक्षा मंत्री ने कहा अब भारत में ही बनेंगे सेना के उपकरण। पांवटा साहिब के पूर्व विधायक किंदेश जंग ने पुलिस को दी शिकायत, कहा कोरोना फैलाने के लिए सुखराम चौधरी पर दर्ज हो एफआईआर। फर्जी कोविड रिपोर्ट लेकर दिल्ली से हिमाचल आए 4 युवक गिरफ्तार। रामपुर के झाकड़ी में आईटीबीपी जवान ने खुद को मारी गोली, आईजीएमसी में चल रहा इलाज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। अपने कांगड़ा दौरे के बीच ठाकुर द्वारा पहुंचकर उन्होंने एक साथ 23 योजनाओं का तोहफा क्षेत्र को दिया। उन्होंने इस दौरान 40 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। वहीं सुलह विधानसभा क्षेत्र में 34 करोड़ की योजनाओं के भी उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 57 लाख से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 करोड़ से निर्मित वरिष्ठ पाठशाला पहाड़ा का लोकार्पण किया। की आड़ में सरकारी उपक्रम निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं और कोविड-19 में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये आरोप सीटू कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए हैं। सीटू ने नाहन में जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें यह मांग की गई कि सरकार कोविड-19 सहयोग राशि के रूप में ऐसे परिवारों को 7,500 रुपये मासिक राशि प्रदान करे जो आयकर से बाहर की श्रेणी में आते हैं। सीटू राज्य सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सीटू ने ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बचाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कई मांगे उठाई गई हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर 9 अगस्त को जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, ट्रेड यूनियंस और किसानों के संगठन और अन्य सामाजिक संगठन, वो इस बात को लेकर आंदोलन पर है कि जो हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो आज 9 अगस्त को हम ये कह रहे हैं कि भारत बचाओ आंदोलन हम आज पूरे देश के अंदर हमारा आह्वान था। ये संयुक्त सभी संगठनों का साझा रूप से। इसमें मुख्यतः ये है कि जो हमारे देश के अंदर एक कोविड-19 के दौर के अंदर इसके किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने किन्नौर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि सीएम ने जनजातीय जिला के साथ भेदभाव किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि किन्नौर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चर्चाएं की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कोरोना संकट में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके ही मंत्री किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सभा के अंदर रही, उसमें आप फिर जो है पीछे नहीं रहे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर, अब जयराम किसी के नाम के आगे राम लग जाए तो वो राम के तरह नहीं बन जाते। जयराम ठाकुर जो है बहुत ही संकीर्ण सोच के व्यक्ति हैं। इनको जो है मैं ये कहूँगा कि कान के भी बड़े कच्चे हैं। इनको जो है समझ है नहीं, वो कुंवर से बाहर निकलते नहीं है और जो इनके चेले चमटे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा धर्मशाला दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दिए गए बयान, अब राजनीतिक गर्मागर्मी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के कांग्रेस पर दिए गए बयान कि कांग्रेस की हालत प्रदेश की सड़कों से भी खस्ता है। इस बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जयराम को इस तरह के बेतुके बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और अगर सरकार कोई गलत निर्णय ले रही है तो सरकार को जगाना विपक्ष का काम है। हिमाचल प्रदेश के अगर आप सड़कों की हालत देखें और ग्रामीण सड़कें जो हैं वो टूट जाएं तो समझ भी आता है। नेशनल हाईवेज इतनी हालत खराब है कि गाड़ी का पता नहीं लगता है सड़क के बीच में चल रही है कि खड्डे में चल रही है कि नाले में चल रही है। इस पे बार बार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से लोग मिलते रहे हैं
हमने भी बार बार इस मसले को उठाया है कि हिमाचल की प्रदेश की सड़कें जो है उनकी हालत जो है बहुत खस्ता हो गई है। आप कम से कम नई सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। आप ज्वाली में पोंग झील में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के अनुसार लोग जब पोंग झील के किनारे गए तब वहां पर एक लाश को देखकर चौंक गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पोंग झील के किनारे लाश मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, कोरोना से मरने वाले 74 वर्षीय बुजुर्ग का सुकेती खड्ड में प्रशासन की देखरेख में किया गया अंतिम संस्कार। सीटू कार्यकर्ताओं का शिमला में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कहा, किसान और जन विरोधी नीतियां लाकर सरकार कर रही उत्पीड़न। और मुख्यमंत्री ने 10.25 करोड़ की लागत से बने पुल का किया उद्घाटन। न्यूगल खड्ड पर बने पुल से सेना को भी मिलेगी सुविधा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेजा में न्यूडल खड्ड पर बने पुल का उद्घाटन कर पुल को आम जनता के नाम किया। 10.25 करोड़ की लागत से बने इस पुल का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2015 में किया था। न्यूगल खड्ड पर बना यह पुल सेना की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि समीप में ही सेना की छावनी होने के चलते पुल से सेना के बड़े वाहन भी आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। ट्रेड यूनियनों ने आज शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने भारत बचाओ अभियान के तहत नारे लगाए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज देश के अंदर अंग्रेजों की पूंजीवादी नीतियां लाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानून को खत्म करके किसानों को पीड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों और आम जनता विरोधी नीतियां लाकर सरकार देश और प्रदेश की जनता को खुलेआम लूटने में लगी है। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर बिल्कुल वैसी ही नीतियां जैसे अंग्रेजों के जमाने में जो नीतियां चलती थी, जो पूंजीपति प्रस्त नीतियां थी, भूस्वामी प्रस्त नीतियां थी, अमीरों के हक की नीतियां थी, वैसी ही नीतियां इस देश के अंदर लागू की जा रही है। पिछले 6 वर्षों के अंदर आप सभी ने देखा है 44 श्रम कानूनों को खत्म करके केवल 4 जो लेबर कोड है, श्रम संहिताएं, उसमें तब्दील कर दिया गया। इस समय में जब कोरोना के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित किसान और मजदूर थे, गरीब जनता थी, तब जो है एक एक करके जितने कानून इस देश के अंदर थे उनको खत्म कर दिया गया। इस आपदा को जो है अमीरों के लिए अवसर बना दिया। और ये भी देखा कि इसी समय हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 13 हो चुकी है। नेर चौक के कोविड हॉस्पिटल में हमीरपुर के 74 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत होने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार सुकेती खड्ड शमशान घाट में प्रशासन की देखरेख में किया गया। बता दें कि 74 वर्षीय बुजुर्ग किडनी और दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। मिलकर प्रभावित परिवारों की मौजूदगी में व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नेक सिंह हमीरपुर से मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वजह से एडमिट थे और कल शाम को इनकी जो है यहाँ मृत्यु होगी। आज हिंदी रीति रिवाज के अनुसार इनका दाह संस्कार जो है किया गया और इनके परिवार के लड़के और भी साथ में आए थे और हमीरपुर से तहसीलदार साहब भी साथ में थे। परिवहन मंत्री द्वारा चंबा डिपो में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार मामले पर कड़ी कार्रवाई करने पर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रदेश महामंत्री राजकुमार ने कहा कि पालमपुर और देहरा डिपो में चल रही जांच को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि डिपो में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चंबा डिपो में चालकों और परिचालकों को मिलने वाले वित्तीय लाभ के लेन देन में लगभग 30 लाख का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार पर आते ही जो एक्शन लिया है वो एक सराहनीय कदम है और हमें आशा है कि परिवहन मंत्री जी आगे भी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर इसी तरह से ताबड़तोड़ नकेल डालेंगे और कोई भी व्यक्ति अब एचआरटीसी में
भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं रखेगा। जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ में समाज सेवक दीपक धीर ने कोरोना से बचने के लिए राजगढ़ में अलग अलग स्थानों पर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। बता दें कि समाज सेवक दीपक ने हफ्ते भर में ही लगभग 3000 मास्क और 500 सैनिटाइजर लोगों को मुफ्त बांटे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। जमीन के लिए मां बेटी ने पत्थर और डंडों से एक बुजुर्ग महिला को पीट डाला। मामला जिला कांगड़ा के गरली का है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। वायरल वीडियो में एक महिला को मां बेटी ने पत्थरों से और डंडे से पीट डाला, जिससे महिला खून से लथपथ हो गई। पुलिस थाना देहरा से पहुंची टीम ने महिला का मेडिकल करवाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने पंचायत प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। ग्राम खिलाड़ा गांव डडोल के जनसभा को संबोधित करते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांव के लिए मिली विकास राशि को जल्द से जल्द खर्च करें और विकास कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत में भविष्य में पानी की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए यहां पर 70 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई है, जिससे लोगों को लाभ होगा। छूट गए उनको इरिगेशन के साथ जोड़ा जाए। बिजली की भी समस्या का कुछ जिक्र किया गया है। मैं निश्चित तौर पर आप लोगों से वायदा करता हूं कि अधिकारियों के साथ बैठकर पूरी अपने इस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करूंगा। सामुदायिक भवन की जो बात कही गई है उसको मैं देख भी लूंगा, उसका स्टेटस पता कर लेंगे, उसको ठीक करना होगा, उसमें कुछ और करना होगा, उसके लिए भी आप चिंता न करें। जितना पैसा चाहिए होगा उसके लिए भी पैसा दे देंगे। लेकिन मैंने कहा जब इस सड़क की हालत में देख रहा हूं, पहले चरण में हम इस सड़क को देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। माकपा नेता संजय चौहान ने यह आरोप प्रदेश सरकार पर लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने रोजगार का त्याग करके भी सरकार का सहयोग किया, लेकिन सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियां और जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री और नेतागण संक्रमित पाए जा रहे हैं और जनता की कोई सूद नहीं ले रहा है। सरकार बिल्कुल भी इसको लेकर ना तो चिंतित है ना संवेदनशील है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सरकार को जो डायरेक्टिव्स केंद्र सरकार से आई हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको जो है वो 6 फीट की दूरी रखनी है, जिसमें आपको जो है बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग्स नहीं करनी है, दूसरी गैदरिंग्स नहीं करनी है, और उसमें शादी और मृत्यु के समय भी जो है तय संख्या में किया। परंतु आज सरकार ही सबसे ज्यादा वायलेशन जो है इन नियमों और सिद्धांतों की कर रही है। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।